A very good morning to all of you. We are starting with the third lecture of the fluid mechanics and I will request you कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. So let us start with the third topic which is most important कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स होती कौन कौन सी हैं. ये वो प्रॉपर्टीज़ है जब आप पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक के सारे न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बिना आपका न्यूमेरिकल कभी सही ही नहीं हो सकता. और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स क्या है. यूनिट्स क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में. आप पूरा न्यूमेरिकल सही कर रहे हैं बट यू आर नॉट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स तो आप मान के चलिए कि आपका न्यूमेरिकल एक सही रास्ते पे नहीं जा रहा है. तो लेट अस स्टार्ट विद दोज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड इज द डेंसिटी. सबसे ज़रूरी है डेंसिटी. और क्यों ज़रूरी है? आप इंटर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पे एक बात अब नई चीज़ आ जाती है. जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि देखिए डेंसिटी अगर मास की होगी तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद रखिएगा. डेंसिटी अगर वेट की होगी तो वेट अपॉन वॉल्यूम. बस यही यहाँ पे आपको अलग से रखना है. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट. डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? मास डेंसिटी. इन जनरल डेंसिटी को क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम. इसका मतलब आपके सामने अगर सेम वॉल्यूम के दो फ्लूइड दे रखे हैं, एक अगर फ्लूइड नंबर 1 है, दूसरा फ्लूइड नंबर 2 है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? किसी दिए हुए वॉल्यूम में कितने मास की वैल्यू है, किसी दिए हुए वॉल्यूम में मास की वैल्यू, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक किसी दिए हुए एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मास हैं. तो आप भी देख रहे हैं दोनों का जब वॉल्यूम सेम है तो इस वाले में मास की वैल्यू कम है और इस वाले में मास की वैल्यू ज़्यादा है. ऑब्वियसली जिसमें मास की वैल्यू ज़्यादा है उसकी डेंसिटी हाई होगी. तो ऐसे आप समझ सकते हैं किसी भी डेंसिटी को. ठीक है ना? तो ये हो गया डेंसिटी या मास डेंसिटी. अब अगर बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी, तो मास की यूनिट होती है देखिए केजी. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. और वॉल्यूम की डेंसिटी होती है मीटर क्यूब. तो ये बताइए क्या वैल्यू हो गई यूनिट की डेंसिटी डेंसिटी की? तो डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब. अब अपने आप को आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपको कुछ चीजें रटी रहे. डेंसिटी का फॉर्मूला, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है. देखिए आप इन्हें रटिए ही रटिए क्योंकि बिना इसके आपका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, सबसे पहला हो गया डेंसिटी. डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब. और अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है तो वो कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ये बहुत ज़रूरी है याद रखना. और उसके पीछे लॉजिक भी है कि जो वाटर जो है, जैसे देखिए एक चीज़ होती है लिक्विड, एक चीज़ होती है गैस. तो अगर हम लोग लिक्विड का करते हैं तो देखिए जैसे हम इंसान हैं और एक होता है भगवान. तो इंसान एक रियल टर्म है, भगवान क्या है? एक आइडियल है. इंसान को भगवान की तरह बनना चाहिए. तो हम दोनों में से, इंसान और भगवान में से स्टैंडर्ड क्या हुआ? भगवान. और हम लोग हुए रियल, जो भी एक्चुअल में है. ठीक ऐसे ही होता है अगर हम लोग फ्लूइड का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, किसी भी फ्लूइड का, तो हम कंपैरिजन बिना दूसरे के रिलेटिव में कर ही नहीं सकते. तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्टैंडर्ड बनाना. तो हम मान लेते हैं कि वाटर जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड है. क्या है वाटर? वाटर क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है. ठीक. ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग गैस की बात करें तो स्टैंडर्ड गैस कौन सी होती है? एयर मानते हैं. इसका मतलब सारा हर कोई कोई भी और फ्लूइड, उसका कंपैरिजन हम लोग किसके रिलेटिव में करेंगे? वाटर के रिलेटिव में करेंगे क्योंकि हमने वाटर क्या मान लिया? स्टैंडर्ड फ्लूइड मान लिया. ऐसे ही जितने भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सारी गैसेस का जो कंपैरिजन हम लोग किसके रिलेटिव में करेंगे? एयर के रिलेटिव में करेंगे. ठीक है ना? तो आइडियल गैस या स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है? वाटर. और स्टैंडर्ड गैस क्या होता है? एयर. ठीक. तो ये आपको याद रखना है कि आपको वाटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. And second property is the weight density.
सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मास डेंसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेट डेंसिटी। अंतर क्या है, वहां पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है। तरीका वही रहेगा जैसे हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि अगर मास डेंसिटी हो तो मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वेट डेंसिटी हो तो वेट अपॉन वॉल्यूम। सो वी विल रिप्रेजेंट वेट डेंसिटी विथ स्मॉल डब्ल्यू। एक चीज और याद रखिएगा, सबका निक नेम है। जैसे डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी, और वेट डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट। ये दोनों टर्म्स आपको रटने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ना सिर्फ यही आएगा। कहीं पे भी आपको पुराने टर्म्स, ये बेसिक टर्म्स है, बिना इसके आप फ्लूइड मैकेनिक्स समझ ही नहीं सकते। ठीक, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिक वेट कहें या वेट डेंसिटी कहें तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्मॉल डब्ल्यू, स्पेसिफिक वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है, देखिए वेट आप लोग जानते हैं, वेट बराबर होता है मास इंटू जी। इसका मतलब आप वेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू एम इंटू जी से। जी क्या है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। तो एम इंटू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम इंटू जी हो गया क्या, ये हो गया वेट। और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है। तो ये बताइए वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट डेंसिटी। अब अगर आपसे कोई कहे कि चलिए ठीक है फॉर्मूला तो ठीक है, आप इसकी यूनिट बताइए, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट की बात ध्यान रखिए। So this was the properties of the fluid part 1. In part 2 we will be discussing about the specific volume and specific gravity. और उसके बाद हम लोग आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की जान जिसका नाम है विस्कोसिटी पे। ये 5 प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि अगर आपको ये 5 प्रॉपर्टी आती हैं तो वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल आपको बेसिक कैलकुलेशन में एफएम के कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच।